तो अभी मीटिंग को प्रारंभ करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मंत्री अश्विनी चौबे जी भी यहाँ पर हैं और मेरे अधिकारी राजेश भूषण जी मेरे साथ यहीं मेरे कमरे में ही हैं, लेकिन बाकी सभी हमारे अधिकारी वो अपने अपने स्थानों पर हैं। हमने इसको ट्रूली वीडियो कॉन्फ्रेंस बना दिया कि अपने यहाँ पर भी हमारे ज़्यादातर लोग अपने अपने दफ्तर से ही कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने शॉर्ट नोटिस पर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस को करने के लिए अपनी सहमति दी। और जैसा हमारी पिछले दिनों में आपसे लगातार बात हो रही है, हम लोगों ने इस प्रकार का प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन बीच में वो लॉकडाउन इत्यादि की अवधि समाप्त नहीं हुई थी। इसके कारण फिर थोड़ा हमारा मुंबई का जो प्रोग्राम है वो हमने थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन किया। लेकिन लगातार हमारे अधिकारियों के बीच में और आपके अधिकारियों के बीच में और हमारे और आपके बीच में लगातार टेलीफोन पर भी बातचीत होती रही है। और हम एक दूसरे से जो स्थितियां हैं उनका आपसी लेवल पर अवलोकन बराबर कर रहे हैं। मीटिंग को जस्ट शुरू करने के पहले एक हमारा जो अभी आज राष्ट्रीय स्तर पर जो मोटी मोटी स्थिति है, वैसे तो ज़्यादातर लोग टेलीविज़न के ऊपर बहुत सारे आंकड़े उनसे अवगत होते रहते हैं, लेकिन एक ही समय पर सारे आंकड़े कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो अभी हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट हमारे देश में 2,86,579 केसेस पॉजिटिव अभी तक आए हैं, जिसमें से 1,41,029 लोग ठीक होकर घर चले गए हैं। 8,102 दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं। सारे देश का रिकवरी रेट आज 49.21% है। फैटेलिटी रेट 2.82% पर लगभग काफ़ी दिनों से स्थिर चल रहा है। डबलिंग रेट 3 दिन का 18.8 दिन, 7 दिन का 17.4 दिन और पिछले 14 दिनों के हिसाब से 15.8 दिन। ये हमारा लेटेस्ट डबलिंग रेट के बारे में राष्ट्रीय स्तर पर एवरेज आंकड़ा है। आपके यहाँ बम्बई में तो विशेष रूप से थोड़ा बेड्स वगैरह के बारे में चर्चा विशेष होती है। सारे देश में 947 डेडिकेटेड कोविड के हॉस्पिटल्स और उसमें 2,63,485 सब प्रकार के आइसोलेशन, आईसीयू प्लस ऑक्सीजन सपोर्टेड ये सारे बेड्स हैं। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स 2,308, जिसमें कोविड के 1,89,175 बेड्स और ऐसे ही टोटल कोविड केयर सेंटर्स 7,581, जिसमें हमारे पास 7,17,858 बेड्स हैं। मैंने ये तीनों जो कैटेगरी की हमने फैसिलिटीज़ क्रिएट की है, इनके टोटल बेड्स को जोड़ा तो ये लगभग 11,70,518 के करीब हमारे ये बेड्स होते हैं। सारे देश में अभी तक हम 1 करोड़ यानी 106.74 लाख पीपीज़ स्टेट्स को भेज चुके हैं और इसी तरह से 136.98 लाख N95 मास्क भेज चुके हैं। पहले भी मैं ये डेटा का रोज़ विश्लेषण करता रहा हूँ कि वास्तव में कितने लोग गंभीरता की तरफ जाते हैं। तो रोज़ शाम को 6-7 बजे हम लोग पूरे देश के डाटा को एनालाइज करते हैं
तो कल जो है मैंने देखा कि 0.46% लोग सारे देश में वेंटिलेटर पर थे और 2.07% लोग ऑक्सीजन की सपोर्ट से अस्पताल में थे और 2.25% लोग आईसीयू के बेड पर थे। आप जानते हैं कि लैब्स की जो यात्रा आप उसके साथी रहे हैं पहले दिन से, और जो हमारी सबसे प्रतिष्ठित लैब है वो तो आपके महाराष्ट्र में ही है, NIV पुणे। एक लैब से जो हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी, आज हमारे पास सारे देश में 837 लैब्स, जिसमें 602 ये गवर्नमेंट की और 235 प्राइवेट सेक्टर की लैब्स हैं। और अकेले कल हमने 1,55,186 टेस्ट सारे देश में किए। ये सब चीज़ें जानकर आपको सबको संतोष होगा कि भारत जो है वो विपत्ति के समय में भी अभूतपूर्व क्षमता को विकसित करना जानता है। और अभी तक मैंने देखा कि 52,16,526 सारे देश में अभी तक हमने इसके एंगल से टेस्ट किए हैं। मैंने इस मीटिंग को आने से पहले इस मीटिंग में थोड़ा आपका महाराष्ट्र का भी स्टडी करने का कोशिश किया। उसमें कोई कमी पेशी होगी तो आप ज़रूर हमें करेक्ट करेंगे। तो लगभग मैंने देखा कि 94,041 केसेस आपके यहाँ पे अभी तक पॉजिटिव हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी एक्टिव केसेस इसमें से 44,517 हैं और 42,638 लोग जो है वो रिकवर होकर घर जा चुके हैं। दुर्भाग्यपूर्ण जो डेथ्स हैं उनका नंबर 3,438 है। और आपने भी लगभग 5,77,819 टेस्ट किए हैं, जिसमें करीब एवरेज जो मेरी जानकारी में आया कि 15.71% जो है वो पॉजिटिविटी है। आपके अभी सारे जो 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में केसेस मिल रहे हैं, दे आर ऑल अफेक्टेड। और लगभग 3,750 आपने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हुए हैं। मैंने देखा कि जो हम लोग शुरुआत में बात करते थे, लगभग जो नंबर्स के दृष्टि से मुंबई, पुणे और थाने, यहाँ पर ही ज़्यादा जो मतलब कई हज़ार वाले जो नंबर्स हैं वो यहीं पर ज़्यादा हैं। मुंबई में 51,100 केसेस और 1,760 डेथ्स, पुणे में 10,073 केसेस और 429 डेथ, थाने में 14,499 केसेस और 347 डेथ्स। और मैंने एक चीज़ और भी नोट की कि आपके लगभग 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो रिसेंटली दोबारा से री-इन्फेक्ट हो गए हैं। थोड़ा जो विशेष मुझे लगा कि वैसे तो अभी डॉक्टर सुजीत सिंह प्रेजेंटेशन करेंगे तो बहुत डिटेल में वो जाएंगे कि जैसे जलगांव है, वहाँ पर थोड़ा सा जो केसेस में मैंने देखा कि रूरल एरिया में थोड़े से ज़्यादा केसेस मुझे दिखाई दिए, लगभग 980। अर्बन में वहाँ कंपैरेटिवली 308 हैं। तो शायद वहाँ थोड़ा डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ ये, और इसमें जो मोर्टेलिटी डेथ रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा दिखाई दिया, 9.3%। तो जैसा मैंने अनुमान लगाया कि संभवतः रूरल सिस्टम से और अर्बन सिस्टम में ले जाने में शायद देरी होती होगी या जो भी कारण रहता होगा। ऐसे ही नासिक में, मालेगांव में और औरंगाबाद में ये भी थोड़ा सा जो है ज़्यादा अफेक्टेड दिखाई देता है। हमने जो अभी पिछले दिनों सीरो सर्वे जो किया था, उसमें आपके मुंबई में खासकर जो 36% के करीब, उसमें ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि इम्यूनिटी डेवलप हो रही है मुंबई के अंदर। जो IgG के लेवल से उसमें 36% पॉजिटिव दिखाई दिए।
और जो अच्छी बातें मुझे दिखाई दी कि जो धारावी जो बहुत ज़्यादा शुरुआती हम जब मीटिंग्स आपसे करते थे उसमें बहुत ज़्यादा हमारी चिंता का कारण होता था, वहाँ पर जो है एक प्रकार से डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आता है। कुछ जो मेन मेरे को ध्यान में आया कि भाई जो इनसे डिस्कशन के बाद अपने ऑफिसर्स के साथ कि भाई थोड़ा सा और ज़्यादा शायद ह्यूमन रिसोर्स को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत हो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की दृष्टि से, या जैसे आपको खुद भी एहसास होता है, हम लोगों को भी दिल्ली में बैठ के एहसास होता है कि मुंबई से आईसीयू बेड्स या वेंटिलेटर्स वगैरह या ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की थोड़ा सा एक तरह से तंगी का ज़्यादा एक प्रकार से सूचनाएं मिलती हैं। एक आध बार दो बार तो आपको ध्यान होगा कि हमने आपके ऑफिस को फ़ोन किया किसी पेशेंट के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कि भाई उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि आपके ऑफिस से रिक्वेस्ट करके उनको आईसीयू बेड दिलाने में सहायता करें।